माँ सरस्वती के पूरे विश्व में सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन अधिकतर मंदिरों में वो वीणा धारिणी स्वरूप में है। हालांकि इस मंदिर में सूरत में वो महासरस्वती स्वरूप में है, जिसमें हाथ में उनके अस्त्र भी हैं। महासरस्वती का स्वरूप का वर्णन अद्भुत किया गया है। उनकी अष्टभुजाएं हैं और 4 दाहिनी भुजाओं में आपको बाण मिल जाएगा, खननी, त्रिशूल और चक्र, और बाईं चारों भुजाओं में शंख, घंटी, हल और धनुष। ऐसा नहीं है कि माँ धनुष और बाण का प्रयोग करती हैं, लेकिन नव दुर्गा उनके चरणों में स्थित हैं। यानी कि नव दुर्गा की मूर्तियां यहाँ पर स्थित हैं और उसके साथ उनके अलंकार और उनके जितने भी अस्त्र होते हैं वो उनके चरणों में माने जाते हैं। मोर तो उनके वाहन है। हालांकि श्री यंत्र की स्थापना ये बता देती है कि कोई भी मंदिर अगर सिद्धिपीठ या शक्तिपीठ हो जाता है तो वहां श्री यंत्र की स्थापना होती है या हुई होती है, जिसके कारण उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे इस मंदिर का है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ये तो माँ सरस्वती की आराधना है। यही आराधना महासरस्वती के लिए भी होती है। दरअसल यूं तो सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी पर होती है, लेकिन इस मंदिर में पूजन अर्चन नवरात्रि पर भी उसी धूमधाम से होता है, क्योंकि माँ का स्वरूप सबसे परे है, यानी कि महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। सूरत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है श्री अंबिका निकेतन ट्रस्ट। 50 वर्षों से अधिक पुराने इस मंदिर में हजारों लोग तो रोज आते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरेश भट्ट जी, पुजारी हैं यहाँ पर। मंदिर और माँ का महत्व क्या है? ये श्री अंबिका निकेतन मंदिर जो है, ये मंदिर 54 साल इसको हो गए हैं और ये महत्व में ऐसा है कि ये अम्बा जी के रूप में इसे पूजते हैं लोग, लेकिन ये जो माता जी हैं वो महासरस्वती का रूप है। ये मंदिर में इसकी महत्व और मेन बात ये है कि ये माता जी ने अपने स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पे आई हैं। यह जो अम्बा माँ है, यह जो आपने सामने ये तस्वीर दिख रही है, ये पूजनीय भारती मैया है। इनको स्वप्न में इन्होंने दर्शन दिए थे और इन्होंने खुद आदेश दिया था कि इस जगह पे आप मेरा मंदिर बनाना। यह अपने इच्छा से और अपने इनकी शक्ति, जो भारती मैया थी वो माता जी को बहुत ही मानती थी और कईयों वर्षों तक इन्होंने अन्न त्याग करके नीम के पानी का केवल सेवन किया था। विश्व का एकमात्र मंदिर ये क्यों है? इसकी क्या खासियत और महत्व? ये मंदिर इसलिए है कि ये जो अष्टभुजा है ये महासरस्वती का रूप है। आप जो सरस्वती, जो वीणा वादिनी को पूछते हैं, वो सरस्वती के मंदिर आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन महासरस्वती का नहीं मिलेगा। जो 3 मुख्य देवियां होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जो महालक्ष्मी है वो अलग है और लक्ष्मी अलग है, वैसे ही महासरस्वती अलग है और सरस्वती अलग है। इसलिए ये जो रूप है ये केवल एक ही भारतवर्ष में है और कहीं आपको देखने नहीं मिलेगी। हाथों में क्या है और पूजन अर्चन की विधियां और तिथियां क्या है? इनके हाथों में जो है शंखम चक्रम, देखिए आप ऊपर से आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर में आपको चक्र दिखेगा, बाद में आपको त्रिशूल दिखेगा, बाद में आपको खन्नी दिखने मिलेगी, बाद में आपको बाण मिलेगा। उस साइड में आप देखने जाएंगे तो आपको शंख मिलेगा, बाद में घंटी, हल और धनुष मिलेगा। जो ये जो रूप है, यह रूप आपको केवल इसी माता जी के उसमें मिलेगा। आपको सबके अंदर आपको बाण मिल सकता है, शंख चक्र मिल सकता है और आपको त्रिशूल मिल सकता है, लेकिन आपको जो ये हल है और जो आपको हल के साथ में आपको यह जो खन्नी है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो अन्नपूर्णा के रूप में और महासरस्वती के रूप में ही आपको देखने मिलेगी। जब पूजन अर्चन होता है तो नवरात्रि या सरस्वती पूजा कौन ज्यादा महत्वपूर्ण और क्यों? पूजन अर्चना होती है तो यहाँ पे माता अम्बा जी के रूप में मानते हैं, इसलिए आपको नवरात्रि है, नए साल है और साथ में आपको दशहरा है, दीपावली है, रक्षाबंधन है। आपको समझिए 12 महीना ऐसे आपको हमेशा ही आपको भक्त रोज मिलेंगे। आपको देवी सबसे ज्यादा किस बात से प्रसन्न होती है?
देवी आप जो आस्था मन में लेके आए हैं, आप सही और सच्चे मन से आप जो भी लाते हैं, आपकी हर एक माता जी मन कामना पूरा कर। मंदिर में माता रानी की कृपा बनी रहती है तो आदमी आता है। सदैव साक्षात देवी है तो माता रानी साक्षात सबको दर्शन देती है, तो सब लोग आते हैं उनकी कृपा से। सब उन्हीं का देन है कि पूरे दुनिया में नाम सम्मान है माता रानी की कृपा से। तो हम लोग आते हैं दर्शन करने, जो आते हैं कुछ पाते ही हैं, दर्शन करके जाते हैं। धर्म और कर्म में अगर कोई एक बात हो, चुनाव कर्म कि किस आधार पर वोट करते हैं, क्या सोचकर वोट करते हैं और इस मंदिर का आपके लिए क्या महत्व? देखिए, इस मंदिर का बहुत महत्व है। मेरी कर्म भूमि तो यही है, जन्मभूमि कहीं और है और मैं हर शुक्रवार को यहाँ आता हूँ। माता अम्बे की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। और रह गई बात, आप कर्म और धर्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे लिए धर्म रहेगा। कर्म भी है बट धर्म सबसे पहले है। और रह गई बात तो चुनाव के देखते हुए, तो कर्म और धर्म दोनों को देखते हुए, कर्म कौन अच्छा कर रहा है और धर्म का अपना कौन सुरक्षा कर रहा है, उसको देखते हुए ही चुनाव का हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अपना देश को भी मजबूत किया, सेना को भी मजबूत किया, सब कुछ देखते हुए बहुत बढ़िया। आपके लिए धर्म कर्म में क्या महत्व है, क्या सोचकर वोट करते हैं और इस मंदिर का क्या महत्व? ये मंदिर का माता जी की कृपा है। हमारे पास एक भी संतान नहीं था, एक लड़की है, 2 गाड़ी हो गया है, टाटा एसी 2 है, एक ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ अभी माता जी की कृपा अभी हमारे को आगे इतना बढ़ा रहे हैं, एक दूसरी गाड़ी और आने वाली है। माता जी की सब कृपा। हर शुक्रवार को मैं भी आता हूँ, फैमिली के साथ भी आता हूँ, कभी कभी वो तैयार नहीं होती तो मैं अकेले आ जाता हूँ। ऐसे आने वाले दिन में वो भी आती है जाती है, दिवाली पे भी आई थी। चुनाव में जब धर्म और कर्म की बात होती है तो दोनों में से किसको ध्यान में रख के अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और क्यों? हम तो बीजेपी के हैं। बस पार्टी मत बताइए, आप सिर्फ ये बताइए धर्म और कर्म में किसको चूज करते हैं और क्यों? धर्म तो हिंदू धर्म काम है, हिंदू धर्म ही रहेगा, सनातन धर्म का है। उन्हीं का आज्ञा का पालन करते रहे, माता जी की कृपा से हमारी गाड़ी आगे चलती रही है, चलती रहेगी। मैं धर्म को ज्यादा मानती हूँ और मंदिर में श्रद्धा पूर्वक आते हैं, क्योंकि माता जी हमारी पुकार सुनेंगे, वो पूर्ण करेंगी, इसलिए हम लोग आते हैं इधर पे। चुनाव में क्या सोच के वोट करते हैं, धर्म की कर्म? धर्म, क्योंकि हम लोग धर्म पे चलते हैं ना, तो जैसे अपने जात में वो भेदभाव में चलता है ना बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग धर्म पे चलते हैं। मंदिर में तो मेरे अंदर से मतलब समझो ना, मेरे को लगभग 10 साल हो गए यहाँ पे, और 10 साल से मेरे अंदर की जितनी भी तमन्ना थी, और मैं यहाँ सच्चे दिल से आता हूँ और वो तमन्ना मेरी सब पूरा होती है, ठीक है। और 10 साल से मैं कंटिन्यू ये मंदिर पे आता हूँ, मेरा कोई भी काम हो, और यहाँ पे आने के लिए मैं कभी आज तक प्लानिंग नहीं करता हूँ। आज सुबह में आना है तो सुबह सुबह रेडी हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा अंदर से यहाँ से समझो ना कि बहुत सारा मंदिर है, लेकिन यहाँ से जो मेरी आत्मा जुड़ गई अंदर से, ऐसा और कोई मंदिर पे नहीं जुड़ा है। बाकी रही बात धर्म की, तो मैं धर्म को बहुत मानता हूँ, और धर्म के साथ साथ पहले अपना कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धर्म के पीछे भागो तो कर्म आप गलत कर रहे हो, तो धर्म के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। उसके साथ अपने को कर्म करना पड़ेगा, तो धर्म के पक्ष में जाओ। अजय कुमार यादव, मैं यूपी से सुल्तानपुर से हूँ और यहाँ पे गजेरा सर्कल जीआईडीसी कतारगाम में रहता हूँ। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? सूरत में बोलते हैं कि काम करने की स्थिति बहुत अच्छी है, लोग बहुत तरक्की करते हैं, यूपी बिहार के बहुत लोग आते हैं यहाँ। तरक्की में मैडम जी ऐसा है कि आप समझो कि 10 साल से आया तो मैं परिस्थिति मेरी बहुत खराब थी, और आज माता जी की कृपा से मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे टेक्सटाइल में ही मैं सार मशीन डाला और अभी खुद का यूनिट स्टार्ट किया हूँ। ये हमारे पार्टनर साहब हैं इधर, ये हमारे लाइफ पार्टनर भी हैं समझ लीजिए एक तरीके से। और नौकरी ही करता था पहले, मैं 2 साल रिक्शा चलाया, उसके बाद 15,000 की नौकरी किया, उसके बाद ये लॉकडाउन में बहुत परेशानी भी हुई। लेकिन अभी क्या है कि सेटअप थोड़ा अच्छा हो गया है, और 1 साल हुआ मेरा शादी भी हो गया, मिसेज भी मेरी यहीं पे हैं, सब कुछ अपना अभी सेटअप पे चल रहा है अच्छा खासा। लेकिन इलाके का फायदा होता है कि यहाँ की जो संभावनाएं हैं उसका किस चीज? नहीं, इलाके और संभावना कुछ भी नहीं फायदा। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी सही आदमी का साथ मिल गया, और मैं तो किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि काठियावाड़ी जो होते हैं, काठियावाड़ी हमारे यूपी बिहार के लोगों को आगे जाते हुए नहीं देख सकते हैं। ये बुरा भी लगता हो, लेकिन मैं मुंह पे बोल देता हूँ, कोई भी हो काठियावाड़ी,
वो उनको सिर्फ नौकरी ही करवाएंगे यहाँ पे। ये नहीं सोचते हैं कि मैं उनको आगे ले जाऊं या उनको मैं अपने धंधे के साथ ज्वाइन कर लूं, ये उनके मन में विचार कभी नहीं आता है। उनको सिर्फ नौकरी ही करवाना है और जिस लायक है उतना पगार दो। जिस दिन उनका समझो ना कि अंदर से आत्मा खत्म हो गई, उस दिन वो साइड में हो गए। यही उनके अंदर की है। लेकिन धंधे लाइन में जैसे समझो ना कि कोई इसमें 100 में से एक आदमी अच्छा मिल गया, अपने को अच्छा सजेशन दिया कि नहीं धंधा करो, अच्छी चीज है, तो आगे जा सकता है। बाकी ये धंधे लाइन में आपको दिमाग नहीं देंगे कि आप धंधा करो। धर्म जो कर्म है, कर्म एक कर्म हो जाती है, धर्म एक धर्म श्रद्धा होती है। जैसे मंदिर आए हैं, ये हमारी धर्म होती है, और काम पर गए वो हमारी कर्म होती है। कर्म और धर्म में बहुत बड़ी अंतर होती है। कर्म करना पड़ता है, धर्म को श्रद्धा लाना पड़ता है। आगे बोलिए। दोनों में से क्या सोचकर वोट करते हैं? दोनों में आपके लिए क्या है? वोटिंग तो देखिए, वो तो हम ये देखते हैं कि हमारा प्रशासन कैसा हो, हमारी में संसार कैसी होनी चाहिए, हमारे आगे का परिस्थिति क्या होनी चाहिए, वो जैसी आगे जब सोच होती है उसको देख के धर्म करते हैं और कर्म भी करते हैं। उसके अंदर क्या है, आगे वाले के अंदर में क्या है, वो देख करते हैं हम लोग। अभी आप कहाँ से हैं? यहाँ पर कितने साल से हैं? क्या स्थिति आपकी बेहतर हुई है? मैं यहाँ 25 साल से हूँ। 17 साल से मैं मीडिया में हूँ। मैं जर्नलिस्ट पत्रकार हूँ। जर्नलिस्ट से पढ़ाई किया हूँ मीडिया से। पहले मैं यहाँ पेपर बांटते थे। आज के डेट में मेरा 4 खुद न्यूज पेपर चलता है यहाँ पर, और प्रिंटिंग मशीन भी है मेरी पेपर छापने का। पहला पेपर मेरा आया था देशभक्ति की आवाज, दूसरा आया था सूरज संदेश, तीसरा आया धरती संदेश, तीसरा हुआ ब्रिगेड। 4 पेपर मेरा न्यूज पेपर खुद के भी यहाँ चल रहा है। और मैं मीडिया से हूँ, और मीडिया 17 साल से जॉब करता हूँ। मैं रहने वाला बिहार से हूँ। क्या अंतर आया है? 25 साल से हूँ। यहाँ पर तो हम कमाने के लिए आए थे, लेकिन फिर कुछ दिन 10 साल हमने कुछ काम किया, 7-8 साल। फिर हमको मन नहीं भाया, फिर समाज सेवा करने लगे। समाज सेवा करते करते पहले हम टीवी 24 चैनल पर काम किए थे, सुदर्शन पर काम किए थे। हम बहुत सारे कम से कम 25 मीडिया चैनल पर काम कर चुके हैं।